नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपडेट स्टार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं कि जो भी सीबीआई और ईडी के द्वारा जो कैश बरामद किया जाता है या जो भी ज्वेलरी बरामद किया जाता है उसका सीबीआई और ईडी क्या करता है, वो कहां पे रखा जाता है, कब उसको कौन यूज कर सकता है। सबसे पहले इसका जो प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सीबीआई छापेमारी करता है कहीं पे, या ईडी को कैसे कहीं किसी का जानकारी मिलता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी बड़े बड़े जो नेता होते हैं उनका जानकारी किसी ना किसी को रहता है। जब या तो कोई एफआईआर होता है, जैसे अभी आप एक रिसेंट देखेंगे इंसिडेंट जो हुआ है झारखंड में आलमगीर आलम के यहाँ, उसमें क्या था कि 10,000 रुपये का एक रिश्वत का केस चल रहा था। ईडी के पास कंप्लेन आया हुआ था मात्र 10,000 रुपये का। उसमें क्या था, इंजीनियर ने उस 10,000 रुपया किसी से घूस लिया हुआ था, तो उसने बताया ईडी को कि ये जो पैसा होता है ये हम लोग आलमगीर जी के यहाँ जो मंत्री हैं अभी शायद झारखंड के, उनके यहाँ हम लोग देते हैं कुछ कमीशन के तौर पे। तो जो ईडी को जानकारी मिला तो उसके आधार पे ईडी ने छापेमारी करना स्टार्ट किया। जब छापेमारी में किया गया तो वहां पे काफी मात्रा में कैश भी अभी रिसेंटली ही बरामद हुआ है। ऐसे ऐसे काफी जगहों पे कुछ टाइम पहले संदेश खाली का एक मैटर आया था जो बंगाल का मैटर था, उसमें भी कैश बरामद हुआ था। तो ऐसे ऐसे जो कैश बरामद होता है उसका ईडी क्या करता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो कैश बरामद होता है उसमें जो एसबीआई के बैंक ऑफिशियल्स होते हैं उनको बुलाया जाता है मशीन के साथ में। वो मशीन से लेकर आते हैं, उसकी काउंटिंग करते हैं नोटों का। नोट का काउंटिंग करने के बाद उसको सील किया जाता है और जितना भी नोट होता है उसका एक रिकॉर्ड रेडी किया जाता है। उसमें जो भी 500 के नोट होंगे, 2000 के नोट होंगे या 100 के नोट हैं, 200 के नोट हैं, उसका एक लिस्ट बनाया जाता है कितना का कितना नोट है और ये कितना टोटल अमाउंट हुआ, कितना ज्वेलरी बरामद हुआ है यहाँ से। वो सब करने के बाद में 2 गारंटर को वहां पे लिया जाता है जहां पे छापेमारी हुआ रहता है। वो किसके साइड से होगा, जो आरोपी है उसके साइड से 2 गारंटर को लिया जाता है और वो उनका सिग्नेचर उस नोट पे लिया जाता है कि हाँ इतना ये सही है और आप यहाँ हैं, आपके सामने ही काउंटिंग हुआ है। उसके बाद जो आरोपी होता है, या तो आरोपी अगर फरार है तो उसके फैमिली मेंबर का किसी का साइन वहां पे लिया जाएगा। हो सकता है एक से ज्यादा फैमिली मेंबर का भी साइन लिया जा सके उस कंडीशन में। ये सब करने के बाद में क्या होता है कि ईडी का एक अकाउंट होता है या सीबीआई का अपना एक अकाउंट होता है। ये सारे नोटों को एसबीआई के अकाउंट में जमा कर दिया जाता है जो कि ईडी का अकाउंट होता है। वहां पैसे जमा होने के बाद क्या होता है कि 6 महीने के अंदर ईडी को यह साबित करना होता है कि जो भी ये पैसा है या तो आरोपी का है, या तो आरोपी अगर दोस्त सिद्ध नहीं होता है तो वो पैसा आरोपी का हो जाता है। 6 महीने के अंदर ईडी के ऊपर प्रेशर होता है कि उस पैसे को गलत साबित करे कि ये पैसा अवैध रूप से इनके पास रखा हुआ था, और चार्जशीट अपना दायर करती है और कोशिश करती है कि इसको साबित कर दिया जाए। अगर वो साबित नहीं होता है तो उस पैसे को वैसे ही रखा जाता है कुछ टाइम के लिए, और जब तक दोस्त सिद्ध नहीं होता है तब तक वो उसी अकाउंट में पैसा रखा हुआ रहता है। जब दोस्त सिद्ध हो जाता है, या तो आरोपी का वो पैसा मतलब गलत तरीके से धन अर्जन किया गया है, कहीं से घोटाला हुआ है या किसी दूसरे तरीके से ठग करके पैसा रखा गया है, अगर उसके ऊपर दोष सिद्ध हो जाता है तो मान लीजिए किसी के साथ वो घूसखोरी किया है, किसी का पैसा लेकर के हड़पा हुआ है, तो उस पैसे को उस आदमी के थ्रू अगर केस उसने फाइल किया हुआ है तो उसके द्वारा रिकवर हो जाता है। वो पैसे में से उसको कुछ कोर्ट जो ऑर्डर करेगा उस पैसे से उसको ट्रांसफर किया जाएगा। अगर मान लीजिए वो केंद्र सरकार का किसी योजना से घूसखोरी किया हुआ है या स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे कि आप लोगों को एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी जांच इकाई होता है जिसको आर्थिक जांच इकाई बोलते हैं, ईओयू। वो भी जैसे सीबीआई और ईडी है वैसे वो भी छापेमारी करता है। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट का जो केस होता है वो अपना अगर उसका पैसा गलत तरीके से अर्जन किसी ने किया हुआ है तो वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा अगर ये साबित हो जाता है कि ये पैसा गलत तरीके से इनके पास आया हुआ था तो। और ईडी और सीबीआई का जो पैसा होता है, अगर वो जो आरोपी है उसका पैसा गलत तरीके से आया हुआ है तो वो किसके पास जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में बाद में ट्रांसफर हो जाएगा और पब्लिक में वो पैसा जाता है। तो अगर सबसे पहले इसमें सीबीआई के ऊपर या ईडीआई जो भी छापेमारी करता है उसको ये प्रेशर होता है कि इस पैसे को गलत साबित कर दे। काफी सारे केसेज में ऐसे होता है कि जो भी आरोपी के यहाँ कैश बरामद हुआ है वो अपना दिखाता है डॉक्यूमेंट्स कि मेरा जो पैसा है यहाँ से आया, ये लीगल तरीके से आया हुआ है। जितना वो साबित कर देगा कि अगर उसका पैसा लीगल तरीके से आया हुआ है तो उस पैसे को दोबारा उसको रिटर्न कर दिया जाता है, और जो भी फाइन बनता है इनकम टैक्स का या जो भी उसमें उसके ऊपर चार्ज लगता है वो पैसा मात्र उसको जमा करना होता है, बाकी पैसा उसको रिटर्न कर दिया जाता है। अगर वही जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर दोस्त सिद्ध हो जाता है उसके ऊपर तो वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पब्लिक में ला करके जो भी योजना पे काम करना होता है वो करती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सबको सही लगा होगा। अगर वीडियो से ऐसे ही रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।